रामबालक शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता व भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इस मौके पर आप तमाम सनातनियों का, आप तमाम देशवासियों का हिंदू नववर्ष और बसंत पंचमी और आने वाला 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आजकल आप लोग बहुत वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं वो या फिर जो भी डीएम हो या फिर एसएसपी वो ये निर्देश दे रहे हैं कि लाइसेंस होगा तभी आप मूर्ति रख सकते हो, वरना नहीं रख सकते। तो इस पे आपको लगता नहीं है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो गाँव में, गलियों में, सड़क पर जो करते हैं, अब वो थाने से परमिशन लेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनमें तो डर बैठेगा कि भाई हमको परमिशन देगा कि नहीं देगा। तो इस पे आपका क्या कहना है, कहीं से क्या ये जायज़ है या फिर ये तौलकी फरमान है? देखिए, सबसे पहले तो आपके ओंकारा चैनल को धन्यवाद है, और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर और हिंदू नव वर्ष, आगामी जो हिंदू नव वर्ष आनी है, उसके लिए आपको और पूरे सकरा की तमाम जनता को हम नव वर्ष और बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। आपका जो सवाल है, ये जो बसंत पंचमी सरस्वती पूजा को लेकर के प्रशासन के द्वारा जो लाइसेंस की मांग की जा रही है, तो ये बिल्कुल इस चिंतनीय विषय है, और इस पर हमारे केंद्र सरकार से लेकर के और बिहार सरकार और खास करके जो प्रशासनिक जो भी एसपी हो, डीएम हो, जो भी लोग हो, इस पर विचार करना चाहिए और संशोधन करना चाहिए। कहीं ना कहीं से सनातन पर प्रहार और कुटारघात करने की ये रणनीति है, ये प्लानिंग है, जो किसी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है। और जो बच्चे में जो अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जो श्रद्धा है, उस पर प्रहार हो रहा है। और आज के डेट में 14 में जब देश के बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में बागडोर आया, तब से ये भारत की खोई हुई जो गरिमा थी, जो पूरे विश्व के मानस पटल पर भारत पूरे दुनिया को नेतृत्व करता था, और हम विश्व गुरु कहे जाते थे। और सनातन, जितने भी सनातन को छोड़ करके जितने भी धर्म है, वो या तो मजहब है या कबीला है। एक ही ऐसा धर्म जिसको कह सकते हैं जो जड़ है, वो सनातन है। और सनातन की जो पद्धति है, जो प्रणाली है, वो पद्धति और प्रणाली से महामानव का उत्पत्ति होता है। उस पथ चिन्ह पर चलने से, उस पथ चिन्ह पर चलने से महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, गुरु नानक, चाणक्य, ऐसे जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सनातन की पद्धति पर चल के, उसको मान के, उसको फॉलो करके ही लोग बने हैं और निकले हैं। और ये चीज पर अगर बॉन्डनेशन होगा कि पूजा के लिए, तो बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि भारत में रह के और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देवी देवता को आराध्य करने के लिए हमको प्रशासन से, हमको पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। ये किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। हाँ, प्रशासन का एक दो सवाल है जो हम भी सुने हैं, देखे हैं, वो कुछ हद तक जायज है। उन्होंने कहा कि अति जो ध्वनि यंत्र है, जो बहुत ज्यादा ध्वनि को विस्तार करता है, जो डीजे को लेकर के उन्होंने प्रतिबंध लगाया या उसके लिए जो नियम कानून बनाया, वो हद तक सही है। और अश्लील गीत जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म पर कुटारघात करता है, संबंधों को विच्छेद करता है और तार तार करता है। हम तो कहते हैं ऐसे जितने गीतकार हैं, गायक हैं, और इस अश्लील गीत से जुड़े हुए जितने अपने आप को स्टार कहते हैं, अश्लील गीत गाने वाला कहीं स्टार होता है। और तो दुर्भाग्य है भारत का कि जितने अश्लील गीत गा करके और गलत तरीके से धन उगाही करके, करोड़ों अरबों रुपया दे करके, टिकट लेकर के सदन में वो अपने आप को सुशोभित कर रहे हैं और देश की बागडोर उनको दिया जा रहा है और नेतृत्व कर रहे हैं, ये भारत के लिए दुर्भाग्य है।
जितने अश्लील गीत गा करके गलत तरीके से धन उगाही किए हैं, ऐसे गायक को, स्टार को, हीरो को सदन में और देश की बागडोर कम से कम नहीं देनी चाहिए। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि भारत में अब छोटे छोटे बच्चे जो अब कहा गया है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, तो देश के भविष्य पर आप उनको स्वतंत्र रूप से सनातन को आगे बढ़ाने का आप आजादी नहीं दीजिएगा, उनको सपोर्ट नहीं करिएगा, उनकी आप मंशा नहीं भापिएगा, उनकी विचारधारा को नहीं समझिएगा। जो हर दृष्टिकोण से पूजा क्या है, पूजा व्यक्तित्व का निर्माण करता है, पूजा से अच्छे और बुरे चीज की मन, वचन और कर्म को साधता है, अच्छे बुरे का परख कराता है। पूजा साधने का चीज है और पूजा से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं से वो बच्चे कुंठित हो जाएंगे, उनके अंदर भय व्याप्त हो जाएगी और हमारे देश का जो प्रतिभा है, जो देश आगे बढ़ेगा, जो भविष्य की राजनीति या फिर सनातन का जो बागडोर है बच्चों के हाथ में जाएगा। तो वो बच्चे जब विकसित नहीं होंगे मानसिक रूप से, धर्म को नहीं जानेंगे, सनातन पद्धति को नहीं जानेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं से वो मुगलों वाली ये रणनीति है, मतलब फ्रंट पर कुछ और बैक में कुछ और। ये चिंतनीय विषय है सरकार को और बुद्धिजीवी को और तमाम लोगों को इस पर विचार करना है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सामान खरीदते हैं किसी छोटे दुकानदार से, फल वगैरह खरीदते हैं किसी छोटे दुकानदार से, इनमें भय उत्पन्न हो जाएगा पूजा को लेकर, ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश में अर्थव्यवस्था पर भी तो चोट पड़ेगी, छोटे छोटे दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल, ये जो मूर्ति बनाते हैं वो हमारे विश्वकर्मा के वंशज जी, जो उनके 5 पुत्र हैं, शिल्पकार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, कसेरा है, खतेरा है, ये कुम्हार जो प्रजापति हैं, ये मूर्ति बनाने का काम करते हैं जो विश्वकर्मा वंशज। तो ये क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात है और भारत का जो क्रय विक्रय की जो व्यवस्था है, जो अर्थ को आगे बढ़ाने का, जो अभी मोदी जी जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया नहीं, आत्मनिर्भर भारत और छोटे छोटे व्यवसायी व्यापारी को और भारत के अंदर जो ये कला है, जो प्रतिभा है, जो रोजगार है छोटा छोटा, उसको बढ़ावा देने का काम जो मोदी जी ने किया है, उस पर भी ये चीज प्रतिबंध लगाएगा और स्वतंत्रता को भंग करेगा और भय व्याप्त के कारण हमारा जो ये इकोनॉमी है और जो भारत में निवास करने वाले जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो पौराणिक व्यवसाय करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं से अंकुश लगाने का और उनको कहीं ना कहीं से मतलब गुमराह करने का, उनके अंदर मनोबल को गिराने की ये प्लानिंग। ये आपको लगता है कि प्रशासन खुद फेल्योर है? प्रशासन अपहरण नहीं रोक सकता है, प्रशासन जो है वो मर्डर नहीं रोक सकता है। अभी कितने सारे मर्डर हुए हैं, अपहरण हुए हैं, लेकिन फिर भी अब भीड़ इकट्ठा ना हो, भाई आवाज तेज ना हो, इस पर सिर्फ सबसे आसान रास्ता है हिंदुओं के त्योहार को पाबंदी करना। देखिए, तो प्रशासन का फेलियर है या नहीं? हम आपको पहले भी कहे हैं और बार बार कहना चाहते हैं कि जो डीजे साउंड है, जो ध्वनि को बहुत ज्यादा विस्तार करता है, ऐसे यंत्र पर, बाजा पर, डीजे पर बैंड लगनी चाहिए, अश्लील गाना पर बैंड लगनी चाहिए, उसके प्रदर्शन पर बैंड लगनी चाहिए। लेकिन जो प्रशासन का मूल काम है, नहीं, मूल काम है लॉ एंड ऑर्डर खतरे में ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले ले, और प्रशासन जो जनता की सेवा और रक्षा सुरक्षा के लिए बनाई है। और ये लोग आज के दौर में देखा जा रहा है कि अच्छे लोगों को ज्यादा इन लोगों से भय व्याप्त हो गया है। अच्छे लोग स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी प्रदर्शन, कोई भी व्यवसाय, कोई भी अपना प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इतना ना नियम कंडीशन है। और जो चीज पर अंकुश लगाना चाहिए, जो काम करना चाहिए, प्रशासन उस काम को सेकेंडरी उसको मानती है और प्राइमरी, चूंकि देखिए प्रशासन तो अपने गृह क्षेत्र में, अपने जिला में, अपने ब्लॉक में काम करती नहीं है, उनका दूसरा जिला होता है। वो जहाँ पर थाना में ड्यूटी निभाते हैं, न उनका समाज होता है, न उनका परिवार होता है, न उनका कोई सगा संबंधी होता है। आज के डेट में देखा गया है कि उनका कोई भी जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनका वेतन 50,000 से कम नहीं है, लाखों रुपए तक। लेकिन उसके अलावा वो धन उगाही कैसे हो, गलत तरीके से गलत चीज को करने वाले लोग को प्राश्रय देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उसके आड़ में इनको मोटी रकम मिलती है। और जो असामाजिक तत्व के
लोग हैं, जो असामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, वो फलते फूलते हैं, और बुद्धिजीवी सम्मानित लोग जो है कुंठित होते हैं। अब डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर को ले लीजिए, अच्छे व्यवसायी को ले लीजिए, वो बड़ी मेहनत से अपने धन को इकट्ठा करते हैं, बच्चे का परवरिश करते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन उसको, असामाजिक तत्व को, और जितने गलत काम करने वाले लोग हैं उनको मोटी रकम लेकर के उनको वो आज़ादी मिलती है काम करने का, और वो असामाजिक तत्व धन की उगाही करके अपना भौतिक संपदा को अरजते हैं, और उसका हवाला दे करके बुद्धिजीवी, सम्मानित और सामाजिक लोगों को तारीफ प्रताड़ित किया जाता है, और बोला जाता है कि उनसे हम किस चीज़ में कम। वो तुलना व्यवहार, विचार, संस्कार, मन, वचन और कर्म को नहीं देखता है, वो भौतिक चीज से तुलना करके अच्छे लोगों को तारीफ प्रताड़ित करता है। इस पर भी सरकार को सोचनी चाहिए और विचार करनी चाहिए।